नमस्ते, मैं डॉक्टर शशि शर्मा आपको बीएससी होम साइंस थर्ड ईयर की एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन के थर्ड पेपर को पढ़ाने जा रही हूँ। आपके पेपर का नाम है एक्सटेंशन प्रोग्राम मैनेजमेंट। तो इस विषय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रसार शिक्षा के बारे में और प्रसार शिक्षा में कार्यक्रम नियोजन से संबंधित घटकों को या स्टेप्स को हम विस्तार से पढ़ेंगे। और इसका जो पहला यूनिट है वह है एक्सटेंशन प्रोग्राम डिज़ाइन, और इसका पहला सब टॉपिक है एक्सटेंशन प्रोग्राम डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव और इसके कंपोनेंट्स। तो अभी हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि प्रसार शिक्षा प्रोग्राम डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, अर्थात इसका अर्थ क्या है, और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, अर्थात इसके घटक क्या हैं, और इसके उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो प्रसार कार्यक्रम के बारे में बात करने से पहले आप अब तक यह पढ़ चुके हैं कि प्रसार शिक्षा क्या है। तो यह प्रसार शिक्षा जो कॉन्सेप्ट है ये उन लोगों के लिए लाया गया जो कि कृषि से संबंधित लोग हैं या जिनका जीवन स्तर नीचा है, तो उनके जीवन स्तर को आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, यह सारी बातें प्रसार शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रसार कार्यक्रम का अर्थ क्या है। तो किसी भी कार्यक्रम की योजना बनाने से पहले हमें उसके अर्थ को समझना होता है। तो प्रसार कार्यक्रम डिज़ाइन का अर्थ ये केल्सी और हर्ने के अनुसार यह दिया गया है कि किसी भी कार्यक्रम को स्थिति, उद्देश्यों व समाधानों के एक उत्तर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी प्रसार कार्यक्रम में सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि हमारा टारगेट समूह क्या है और उस टारगेट समूह की क्या समस्याएं हैं, वहाँ की क्या परिस्थितियां हैं, उन समस्याओं को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, यह उपाय हमें खोजने होंगे। और इन उपायों को करने के लिए हमें जो स्थानीय रिसोर्सेज या साधन उपलब्ध हैं उनके बारे में जानना होगा, और उसके बाद में एक आयोजन या नियोजन या प्लानिंग करनी होगी कि हम किस प्रकार से वहाँ के साधनों का या स्थानीय साधनों का प्रयोग करके और उच्च तकनीक के प्रयोग के साथ में हम उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं, उनको शिक्षा दे सकते हैं, उनको नई तकनीक का इस्तेमाल करना सिखा सकते हैं ताकि वे एक बेहतर जीवन जी सकें। तो यह प्रसार कार्यक्रम योजना का अर्थ है। और इस कार्यक्रम के जो मुख्य कंपोनेंट्स हैं वो हैं, हमें सबसे पहले यह जानना होता है कि जिस समुदाय के बारे में हम बात कर रहे हैं या जहाँ पे हमें प्रसार कार्यक्रम चलाना है वहाँ की स्थिति क्या है, अर्थात उनके इसका दूसरा कंपोनेंट है कि उनके द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं क्या क्या हैं। जैसे कि अगर हम कृषि से संबंधित किसी समस्या की बात करें तो कहीं यह समस्या हो सकती है कि वहाँ पे पानी की कमी हो या ज़मीन में ज़्यादा पानी नहीं हो, तो हम उन्हें ऐसे फसल की खेती करना सिखाएंगे जिसको उगाने में पानी बहुत ज़्यादा की आवश्यकता ना हो और वह कम पानी में ही उग सके। इस तरह से अगर हम महिलाओं को रोज़गार उत्पन्न करने के लिए अगर भोज्य पदार्थों का या वहाँ पे उगने वाले फल व सब्जियों का अचार, मुरब्बा या उनको ड्राई करके संरक्षित करना सिखा रहे हैं, तो हमें उन चीज़ों का उपयोग करना होगा, खाद्य पदार्थों का उपयोग करना होगा जो कि वहाँ पे उगाई जा सकती हैं। इसके अलावा इसका तीसरा घटक है समस्या हेतु उद्देश्य व परिवर्तन हेतु लक्ष्य। तो
हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम सबसे पहले यह डिसाइड करते हैं या उसको किसी भी काम को करने के पीछे हमारा कोई ना कोई लक्ष्य होता है, तभी हम उस कार्यक्रम को करते हैं। जैसे कि हम रोज़ घर में भोजन बनाते हैं तो हमारा लक्ष्य क्या है कि हमें पोषण मिल सके, हमारी जो भूख है वो संतुष्ट हो सके और साथ ही हम भोजन को आनंद से के साथ में, प्रसन्नता के साथ में खा सकें। तो ये हमारे लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर हम रोज़ भोजन की प्लानिंग करते हैं कि आज क्या बनेगा, कितने लोगों के लिए बनेगा और कितनी बजे बनेगा। ये सारी की सारी चीज़ें उस प्लानिंग के अंतर्गत की जाती हैं। तो अगर हम लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तब तक हम किसी कार्यक्रम का नियोजन नहीं कर सकते हैं। तो यह किसी भी प्रसार कार्यक्रम डिज़ाइन का मुख्य घटक है और वह है समस्या हेतु उद्देश्य व परिवर्तन हेतु लक्ष्य। इसके अलावा इसका जो आखिरी घटक है वह है समस्या का प्रस्तावित समाधान। अब हमें समस्या तो पता लग गई है, अब उसका हमें समाधान किस प्रकार से करना है यह हम इसके अगले घटक और आखिरी घटक के रूप में मान सकते हैं और उस समस्या के समाधान के लिए ही हम किसी कार्यक्रम का नियोजन करते हैं और फिर उस कार्यक्रम को जारी किया जाता है, उसका प्रतिपादन किया जाता है और उसके बाद में यह मूल्यांकन किया जाता है कि उसका क्या असर पड़ा है। व्यक्ति जिन लोगों को हमने जिन लोगों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया था उन्होंने कितना सीखा है, यह सारी की सारी चीज़ें किसी भी प्रसार कार्यक्रम योजना के घटक हो सकते हैं। तो इस प्रकार एक पूर्ण प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत गहन योजना बनाना, काम व शिक्षण योजना तैयार करना, उपयुक्त शिक्षण विधियों व तरीकों का चयन करना, योजनाओं के अनुसार कार्य पूरा करना, परिणाम का मूल्यांकन तैयार करना व रिपोर्ट तैयार करना आदि आता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि प्रसार कार्यक्रम के सभी घटकों के लिए निम्नलिखित अवश्य होना चाहिए या निम्नलिखित स्टेप्स या चरण होने चाहिए। उसके अंतर्गत सबसे पहले आता है कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया, फिर आता है लिखित कार्यक्रम वक्तव्य, उसके बाद में हम कार्यक्रम की विस्तृत योजना तैयार करते हैं, तत्पश्चात कार्यक्रम का निष्पादन होता है, उसके बाद में कार्यक्रम के परिणाम निकाले जाते हैं और उनका मूल्यांकन किया जाता है। यह सारी की सारी प्रक्रियाएं या स्टेप्स जो हैं वो किसी भी कार्यक्रम योजना के अंतर्गत ज़रूर सम्मिलित होने चाहिए। आज हम इतना ही पढ़ते हैं और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किसी कार्यक्रम योजना के लक्ष्य क्या क्या हैं। धन्यवाद।